हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का कुछ एग्जांपल करने के लिए, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द टेंथ एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। मुझे जीपी क्या दिया है, 5, 25, 125। आगे डॉट 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 आगे तक गया है, ठीक है। तो फाइंड द 10th टर्म, मुझे 10th टर्म यहाँ पे पूछा है एंड nth टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीपी, जो जीपी होता है ना, जीपी, इसके 3 फॉर्मूले हैं। इसके कितने फॉर्मूले हैं? इसके हमारे 3 फॉर्मूले हैं। एक तो एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। एस ऑफ एन मतलब सम निकालना है, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इट इज नथिंग बट इट इज ए ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, टी ऑफ एन, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, टी ऑफ एन। तो ये क्या है, ए आर रेज टू एन माइनस 1। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला क्या है, एस ऑफ इन्फिनिटी। एस ऑफ इन्फिनिटी भी निकालते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ इन्फिनिटी क्या है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये जो 3 फॉर्मूला है ना, इसी 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस हमारा ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो ये 3 फॉर्मूला है, इस तीनों फॉर्मूला को मेमोराइज करना है अपने को, ठीक है। मेमोराइज कर लो और इसी बेस के ऊपर हमारा एग्जाम्पल होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ 1, फाइंड द 10th एंड nth टर्म। तो यहाँ पे 10th टर्म मुझे पूछा, 10th टर्म मतलब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ए देखो, 5, 25, 125 दिया हम लोग को। तो इसमें a का वैल्यू क्या होगा, a 5 होगा, और इसमें मेरा वैल्यू ऑफ r क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 5 होगा। r का भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 10th टर्म पूछा है। 10th टर्म मतलब टी ऑफ 10 क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें जो दिया है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1। ए क्या दिया मुझे, 10, 5, आर का वैल्यू क्या, 5, आर माइनस 1, ए आर रेज टू सॉरी एन माइनस 1। तो एन क्या, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट एन क्या है, एन मेरा 10 है ना, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 आएगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 5 की पावर 9, ठीक है। इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, 5 और 5, तो यहाँ पे 5 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 कैसा, क्योंकि ये 5 की पावर यहाँ पे 1 है, 1, और ये 5 की पावर 9 है, 9 + 1 10, तो 5 की पावर 10 आएगा। ये तो रहा 10th टर्म, ये तो रहा 10th टर्म। अगर मुझे 10th टर्म तो मिल गया, पर nth टर्म भी निकालना हम लोग को, nth टर्म। ये देखो यहाँ पे दिया nth टर्म ऑफ द जीपी। तो nth टर्म क्या निकालते हैं, nth टर्म को tn लिखते हैं, इट इज इक्वल टू ए आर रेज टू n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे टी ऑफ n इट इज इक्वल टू ए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भी यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे रेज टू n माइनस 1, ठीक है।
टी एन इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेज टू n माइनस 1, ये होगा। ठीक है, तो आई होप यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में विच टर्म्स ऑफ द जीपी 2,8,32 अप टू n टर्म्स इज 1,31,072। एक और बात है, इसको देखो, इसको और तरीके से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 की पावर यहाँ पे क्या 1 है ना, और 5 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे 5 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा और यहाँ पे 5 की पावर n हो जाएगा। तो 5 की पावर n इसका फाइनल आंसर है। फाइव की पावर n इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म्स ऑफ द जीपी 2,8,32 अप टू n टर्म इज 1,31,072। ठीक है, 1,31,072। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन, अभी इसमें क्या दिया हम लोग, विच टर्म्स ऑफ द जीपी 2,8,32 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे tn ऑलरेडी दिया है, tn की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 1,31,072, ये ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ से मैं a का वैल्यू क्या लूँगा, a इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2, r क्या होगा, r 8/2, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 4। ठीक है, तो a, मुझे a भी मिल गया और r भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला ये है, देखो ar रेज टू n माइनस 1, यही है ना फॉर्मूला। तो tn क्या है यहाँ पे, tn देखो, tn ये है ना, तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा था 1,31,072, इट इज़ इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 2 है, r का वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है, और n माइनस 1, क्योंकि मुझे nth टर्म निकालना तो यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे इसके नीचे 2 लेकर आने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसको डिवाइड करोगे ना, 2 6 12, 1 1, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, फिर 1 2 6 12। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो 65,536 लेफ्ट हैंड साइड में ये मुझे मिला, इट इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको व्हाट इज दिस, ये देखो ये हमारा 4 की पावर 8 होता है, 4 की पावर 8 अगर आप लिखोगे तो आपको 65,536 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो बेस क्या है, व्हाट इज द बेस, बेस यहाँ पे मेरा 4 है, और पावर में क्या है n माइनस 1 है, और यहाँ पे 8 है। तो हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था जब भी बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, पावर इक्वल होगा। जब भी बेस सेम होता है तो मेरा पावर क्या होता है, पावर बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा बेस देखो, बेस 4 है, दोनों साइड पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं।
अभी यहाँ पे -1 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊँ तो n की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, और यही हमको निकालना था, n = 9। तो हम लोग को क्या पूछा था, अप टू n टर्म्स n की वैल्यू निकालना, तो n हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखोगे, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। अभी यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म दिया है, ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म दिया है और सिक्स्थ टर्म भी मुझे यहाँ पे दिया गया है। तो इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, a of 3 इट इज इक्वल टू 24। तो व्हाट इज a of 3? a of 3 क्या है यहाँ पे, देखो हम लोग जीपी कैसे लिखते हैं, जीपी क्या होता है, ar स्क्वायर ar क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड टर्म देखोगे, इस इक्वेशन में अगर आप थर्ड टर्म देखोगे तो थर्ड टर्म क्या है, ar स्क्वायर है, ar स्क्वायर है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है मेरा, ar स्क्वायर है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, ar स्क्वायर इट इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे सिमिलरली मुझे क्या दिया, सिक्स्थ टर्म, तो यहाँ पे ar⁴, ar⁵, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिक्स्थ टर्म क्या दिया, सिक्स्थ टर्म ar⁵ इट इज इक्वल टू क्या होगा, 192। अब यहाँ पे मैं इसको क्या दूंगा, इक्वेशन 1 दूंगा और मैं इसको इक्वेशन 2 दूंगा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या होगा, ar⁵ डिवाइडेड बाई ar स्क्वायर इट इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे a और a कैंसिल होगा और बचेगा क्या, यहाँ पे a कटेगा और यहाँ पे r³ आएगा, और यहाँ पे 192 डिवाइडेड बाई 24 क्या होगा, 192 डिवाइडेड बाई 24 8 जा, ठीक है, 24 8 जा 192, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 आएगा। तो r³ क्या है, व्हाट इज r³, r³ मुझे 8 मिला। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 2 आता है, मुझे r की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे मुझे r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, द थर्ड टर्म फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म मतलब क्या होगा, t of 10, यही होगा ना, t of 10 क्या होगा, ar⁴n−1। तो यहाँ पे r की वैल्यू मिली है, तो मुझे 10th टर्म यहाँ पे पूछा, 10th टर्म, तो 10th टर्म को यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, a of 10 ना। एक और गलती यहाँ पे देखो, a of 10 निकालना है, तो t10 नहीं, a of 10, पर ये जो
r इज इक्वल टू 2 मिला, इसको भी तो हम लोग को कोई इक्वेशन में डालना पड़ेगा। इक्वेशन ये r इज इक्वल टू 2 है ना, इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे a इंटू 2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से मुझे a इज इक्वल टू 24/4 दैट इज 6। तो a का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गया मुझे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो इट इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे 6 मिला, r का वैल्यू क्या है 2 और n-1 दैट इज 10-1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 रेज टू 9, 6 इंटू 2 रेज टू 9। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसको आप कैलकुलेट करो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये 3 सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस अप टू, ये सीरीज मेरा कंटिन्यू यहाँ पे आगे कंटिन्यू होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तब तक आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे सम दिया है, सम मतलब क्या हुआ, s ऑफ n हो गया। सम निकालना तो s ऑफ n हुआ ना, इट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, मेरा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दिया है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, इट इज नथिंग बट s ऑफ 5 दिया है। ठीक है, s ऑफ 5 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पे मुझे ज्योमेट्रिक सीरीज क्या दिया है, थोड़ा इसको सूखने दो, बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का
सोल्यूशन। यहाँ पे मुझे सीरीज क्या दिया, 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 दिया है, 4/9 प्लस अप टू ये आगे तक गया है। अब यहाँ पे मुझे देखो मेरा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे मुझे ए मिलेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ए 1 है, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद आर, आर क्या कैसे कैलकुलेट कर दें, आर इज़ नथिंग बट, आर मेरा इसके आगे वाला टर्म्स होगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो क्या होता है 2/3 डिवाइडेड बाय 1, क्या होगा, इट इज़ नथिंग बट 2/3 होगा। ये हमारा a और r का वैल्यू है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2/3 मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन, फाइंड द सम पूछा है हम लोग को, तो सम का एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, Sn इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r है। ओके, ये वाला। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, 1 माइनस r क्या है, व्हाट इज r, 2/3 ब्रैकेट पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस r मतलब 2/3, 1 माइनस 2/3। अब 3 माइनस 2 दैट इज 1/3, 1/3 मिला मुझे यहाँ पे। डिनोमिनेटर को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मुझे 1/3 मिलेगा, ठीक है। और ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3, 1 माइनस 2/3 की पावर n, ठीक है, ये मिलेगा। ये तो रहा Sn, ये हम लोग का Sn मिल गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो ये हमारा हो गया, ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखो, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब मुझे s ऑफ इन पर्टिकुलर, अभी देखो अभी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ पे मेरे को s ऑफ 5 निकालना है, s ऑफ 5। तो ये क्या होगा, ये जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, इसमें हम लोग s ऑफ 5 डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 की पावर 5, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करो आप, 3 ब्रैकेट 1 माइनस, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 211, ये देखो 211 डिवाइडेड बाई 243, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इसको 3 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 5 रहेगा, और उसके बाद ये 3 की पावर 5 जो वैल्यू मिलेगा ना, इसको यहाँ पे LCM लो, ठीक है, माइनस करो तो आपको ये मिलेगा। अब ऑब्वियसली इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 336 डिवाइडेड बाई 243, 633 डिवाइडेड बाई 243, बस यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है, आपको ये वीडियोस आपको समझ में आया है। NCERT का एग्जांपल मैंने लिया है आज, ठीक है, NCERT का, ठीक है। हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे NCERT इसके भी, ठीक है। तो ये इसका आगे हम लोग आगे और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियोस को, ठीक है। फ्रेंड्स को बताइए मेरे YouTube चैनल के बारे में, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।